हेलो एवरीवन। आज मैं कुछ आईसीएसई और सीबीएसई के फॉर्मेट के हिसाब से कुछ वर्ड लेकर आया हूँ जो कि आप लोग के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। तो आइए इस वीडियो के माध्यम से आपको मैं समझाने का कोशिश करता हूँ। देखिए, पहला सेंटेंस में लिखा हुआ है कि फिल इन द ईच ऑफ नंबर्स ब्लैंक विद द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ड गिवन इन द ब्रैकेट्स। कुछ ब्रैकेट्स में कुछ सिलेक्टेड वर्ड दिए गए हैं जो कि यहाँ पर आपको सुटेबल वर्ब फॉर्म को यूज करना है। तो सबसे पहले इस इतने जो बड़ा एक सेंटेंस दिया हुआ है, इस सेंटेंस में कैसे हम समझेंगे कि यहाँ पर कौन सा फॉर्म ऑफ वर्ब का यूज किया जाएगा। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि ये क्या है। ये एक स्टोरी है। ये क्या है कि स्टोरी है। और जो भी कोई पर सबसे पहले हम समझेंगे कि जो चीज़ यहाँ पर भरने को दिया जाता है तो वो उस स्टोरी में उस स्टोरी है तो किस किस टेंस में है, पास्ट में है या प्रेजेंट में है कि फ्यूचर में है। तो सबसे पहले इस स्टोरी को हम एक बार पढ़ेंगे, उसके बाद समझ में आ जाएगा कि इस पास्ट में है या फिर किस में है। इस चलिए अब शुरू करते हैं। देखिए यहाँ लिखा है कि ही सेलेक्ट क्लोथ फॉर मी। उसने मेरे लिए एक जो कपड़ा है वो मेरे लिए सेलेक्ट किया। तो किया यहाँ पर जो है सेलेक्ट किया, इसका मतलब कि पास्ट इंडिफिनिट का ये टेंस है। तो सबसे पहले हम लोग क्या लगेगा, सेलेक्ट का क्या हो जाएगा, सेलेक्टेड। यहाँ पर हम लोग का वर्ब फॉर्म पास्ट के पास्ट इंडिफिनिट का टेंस में है। एंड माई आंट, और मेरे लिए जो आंटी है, माई फेस स्क्रब एंड। तो देखिए दिया, मेरे आंटी ने मुझे दिया, तो गिव का क्या हो जाएगा, गेव हो जाएगा। ये देखिए कितना पास्ट टेंस में सारे का सारे स्टोरी दिया हुआ है। एंड ग्रूम मी एंड ग्रूम्ड मी माई अंकल। मेरे जो अंकल है, मी अबाउट मैंने फॉलो करना, फॉलो मैंने फॉलोड मी अबाउट अटर। अब यहाँ पर देखिए वर्ब क्या है, इसमें यहाँ पर पार्टिसिपल्स में दिया गया है जो अटरिंग हो जाएगा। अटरिंग सेवरल पीसेस ऑफ एडवाइस बिफोर, यहाँ पर टाइम का यूज किया गया। देखिए तो लेट का लेटिंग हो जाएगा, लेटिंग मी आउट। यू मस्ट नेवर स्कूल इवन इफ द सन। और देखिए यू मस्ट नेवर स्कूल इवन इफ द सन। अब यहाँ पर देखिए हम लोग क्या करते हैं, एवरीवन डज मिस्टेक हियर। यहाँ पर क्या करते हैं कि जहाँ पर लगाते हैं इवन इफ द सन हिट यू इन द आइज। अब ये चीज क्या है, एक यूनिवर्सल ट्रूथ है। और ये जो यूनिवर्सल ट्रूथ को हम लोग जानते हैं कि प्रेजेंट इंडिफिनिट का टेंस में कभी चेंज नहीं हो सकता है। तो यहाँ पर द सन का यूज जो करेंगे हीट के साथ में, हम हीट से ही व्यवहार करेंगे। तो यहाँ पर हीट्स होगा। यू इन द आइज, यू मस्ट ट्राई। अब यहाँ पर लुक प्लेसेंट। अब लुक जो है ये सही बात है, तो लुक तो रहेगा ही। तो किसी चीज देखने के लिए क्या लगता है, टू लुक प्लेसेंट। तो इस चीज को हम लोग भरने का कोशिश करेंगे जल्दी के। तो ही सेलेक्टेड एंड गेव, या फिर हो जाएगा आपको ग्रूम्ड, यहाँ जाएगा फॉलोड, यहाँ पर हो जाएगा अटरिंग, फिर यहाँ पर सेवरल पीसेस ऑफ एडवाइस बिफोर लेटिंग, यहाँ पर मस्ट नेवर स्कूल इवन इफ द सन। जैसे कि यूनिवर्सल ट्रूथ है इसलिए हिट का हिट्स हो जाएगा, हिट्स का हिट्स हो जाएगा। हिट्स, यू इन द आईज, यू मस्ट ट्राई टू लुक एंड प्लेसेंट। और मुझे आशा है कि आपको बहुत ही अच्छा से समझ में आ गया होगा। और नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, यहाँ पर दिया हुआ कि देयर इज अ ब्लैक, यहाँ पर एक प्रीपोजिशन दिया है जिसको हम लोग सुटेबल प्रीपोजिशन। यहाँ पर सुटेबल प्रीपोजिशन को भरना है। तो कुछ सुटेबल प्रीपोजिशन यहाँ पर दिया हुआ, इसमें क्या चीज ऐसा यूज करेंगे प्रीपोजिशन जो हम लोग इसको आज सॉल्व करते हैं। जैसे देखिए देयर इज अ ब्लैक कैट सिटिंग द वॉल। अब यहाँ पर एक बिल्ली है जो दीवार पर बैठी है। वैसे भी हम लोग जानते हैं कि जब कोई चीज सतह पर कोई चीज अगर आकर रहता है, यहाँ पर एक सतह एक सरफेस है, उस सरफेस के ऊपर में कोई वस्तु या व्यक्ति या कोई भी चीज जब सरफेस के ऊपर में रहता है तो हम लोग ऑन का यूज करते हैं। जब सरफेस पर होता है तो उसको हम लोग
ऑन का यूज करते हैं। तो इस जो बिल्ली है वो दीवार पर बैठी है, इसलिए सब हम लोग ऑन का यूज करेंगे। फिर देखिए द हॉर्स जम्प्ड द हेज। अब हेज मतलब क्या होता है, यहाँ पे जो एक घेरा होता है, एक जो होता है एक घेरा होता है, एक तरह घेरा होता है। इस जो घोड़ा जो जैसे जो हॉर्स जो होते हैं वो हॉर्स क्या करते हैं, इसको छलांग लगाते हैं। जब घोड़ा जब छलांग लगाता है तो इसका यूज क्या होता है, किसी भी बेड़ा को अगर कोई चीज छलांग से पार करता है या फिर ऊपर से कोई गुजरता है तो उसको हम लोग ओवर का यूज करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग ओवर का यूज करेंगे। नेक्स्ट देखिए मदर गोज मार्केट एवरी डे। अब देखिए मदर गोज प्रत्येक दिन बाजार मम्मी जाती है, माँ रोज बाजार जाती है, प्रत्येक दिन बाजार जाती है। तो हम जानते हैं हम लोग किसी डायरेक्शन का जब बात होता है, कहीं जाने का बात होता है, किसी डायरेक्शन का बात होता है तो वहां पर हम लोग टू का यूज करते हैं। यहाँ पर हम लोग टू का यूज करते हैं क्योंकि यहाँ पर इंडिकेट का डायरेक्शन का बात बता रहा है। फिर देखिए आई ऑफन गो टू स्कूल माई फ्रेंड। मैं अक्सर, यहाँ पर ऑफन मतलब क्या हो, अक्सर माने प्राय, मैं अपने दोस्तों के साथ स्कूल जाता हूँ। तो हम लोग साथ के लिए जानते हैं कि के साथ के उपयोग जो होता है, के साथ के लिए उपयोग जो होता है विथ का उपयोग होता है। तो यहाँ पर हम क्या लगाएंगे, आई ऑफन गो टू स्कूल विथ माई फ्रेंड, विथ माई फ्रेंड। नेक्स्ट देखिए आई हैव लेफ्ट माई कीज होम। अब देखिए यहाँ पर होम का यूज किया गया, यहाँ पर होम का, तो होम के लिए हम जानते हैं कि होम के लिए एड का प्रयोग करते हैं और एक इन का प्रयोग करते हैं। अगर देखिए यहाँ पर होम के लिए हम लोग एट और इन दोनों का व्यवहार करते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या यूज करेंगे, एट या इन। तो ये हम देखिए एक्सप्लेन करते हैं। जो मान लीजिए यहाँ पर लिखा हो कि आई हैव लेफ्ट, मैं चाबी अपने घर पर भूल चुका हूँ। तो अब चाबी घर पर भूल चुका, मान लीजिए घर में अगर आपका लॉक है, लॉक लग गया, चाबी छूट गया, तो जो हम लोग घर में छूट गया वहां पर हम लगाते हैं एक प्लेस है और फ्रेज है। तो यहाँ पर हम लोग एट का ही यूज करेंगे। यहाँ पर हम लोग फ्रेज है तो आई हैव लेफ्ट माई कीज एट होम, यहाँ पर हम लोग एट का यूज करेंगे। नेक्स्ट देखते हैं आई हैव नॉट स्लेप्ट यस्टरडे। अब यहाँ पर देखिए एक समय का बात हो रहा है, एक टाइम का बात हो रहा है, एक टाइम का बात हो रहा है। और आई हैव नॉट स्लेप्ट, मैं नहीं सोया हूं, कितना है, कल से मैं नहीं सोया हूं। तो यहाँ पर एक फिक्स टाइम दिया हुआ है, एक यहाँ पर फिक्स टाइम बता रहा है कि कल से। तो जो फिक्स टाइम के लिए हम लोग जानते हैं प्रीपोजिशन सिंस का उपयोग करते हैं। तो यहाँ पर हम लगाएंगे आई हैव नॉट स्लेप्ट सिंस यस्टरडे, आई हैव नॉट स्लेप्ट सिंस यस्टरडे, क्योंकि मैं पिछले रात से मैं नहीं सो चुका। आई हैव नॉट स्लेप्ट, मैं नहीं सोया। तो एक टाइम बता रहा और एक चीज प्रीपोजिशन का फिक्स टाइम है। नेक्स्ट सॉल्व करेंगे हम लोग ज्वाइनिंग सेंटेंस। ज्वाइनिंग सेंटेंस हम लोग आगे वीडियो में मैं आप लोग को बता चुका हूँ, पढ़ा चुका हूँ कि ज्वाइनिंग सेंटेंस बहुत ही इजी होता है। इसे हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं इसे फिर से देखिए। ही वॉज लेट, ही मिस्ड द बस, इसको हम लोग को ज्वाइन करना है। जैसे कि सेंटेंस में पहले भी बता चुका हूं आप लोग को, इसको हम लोग दो तरीके से बना सकते हैं। एक तरीका है अगर हम बता दे कि ही वॉज लेट ही मिस्ड द बस, तो हम लोग एक तरीका क्या करेंगे, एक तरीका बता सकते हैं कि बीइंग लेट, माने लेट हुए हम लोग, क्या लेंगे, बीइंग लेट, बीइंग का व्यवस्था करें, बीइंग लेट, बीइंग लेट। पहले हम लोग क्या करेंगे, बीइंग लेट का यूज करेंगे, उसके बाद हम लगाएंगे ही मिस्ड द बस, ही मिस द बस। एक चीज यहां पर आप ध्यान से समझिए और कीप इन योर माइंड, यहाँ पर जो चीज दिया हुआ, जो यहाँ पर फुल स्टॉप दिया हुआ, इस फुल स्टॉप को यहाँ पर हम लोग कोमा में चेंज कर देंगे। याद रखिएगा इस फुल स्टॉप को हम लोग को चेंज करना है, कोमा में चेंज करना है। क्योंकि अगर एक कोमा अगर नहीं देते हैं, अगर ये वाला कोमा नहीं देते तो सेंटेंस हमारा गलत हो जाएगा, ग्रामेटिकल गलत हो जाएगा। एक दो तरीका से और क्या बना सकते हैं, दो तरीका से सेंटेंस को कैसे जोड़ सकते हैं, इसको दो तरीके से कैसे जोड़ सकते हैं, तो आइए इसको देखते हैं। ही मिस्ड द बस, he missed the bus। अब बस मिस्ड कैसे किया कि बिकॉज ही वॉज लेट, बिकॉज ही वॉज लेट, बिकॉज ही वॉज लेट। तो इस सेंटेंस को हम लोग ऐसे भी बना सकते हैं। फिर यहां पर देखिए द सन सेट वी रिटर्न होम।
जब सूरज डूबा और मैं घर लौटा। तो इसको हम लोग किस सेंटेंस से जोड़ेंगे? तो सबसे पहले हम समझेंगे इस सेंटेंस को जोड़ने के लिए हम लोग पार्टिसिपल का यूज करते हैं। द सन हैविंग सेट, क्या लगाएंगे? द सन हैविंग सेट, सेट। और फिर कोमा का यूज जरूर करेंगे, याद रखिएगा। कोमा का जब ऐसे सेंटेंस बनाएंगे तो कोमा का यूज करेंगे। द सन हैविंग सेट, याद है, द हैविंग सेट वी रिटर्न होम, वी रिटर्न होम। तो ऐसे हम लोग सेंटेंस को हम लोग ज्वाइन करेंगे। नेक्स्ट है ही फिनिश्ड हिज वर्क। लेकिन ये देखिए, इस चीज को एक और तरीका है बनाने का, इसका एक और तरीका है देखिए बनाने का। इसका एक तरीका क्या है? द सनसेट को हम लोग एक और तरीका से बना सकते हैं। तो इसको हम लोग कैसे बनाएंगे हम लोग कि ही व्हेन द सनसेट, इसको बना सकते हैं हम लोग व्हेन द सनसेट, व्हेन द सनसेट, जब सूर्य डूबा। बेटा बता सकता है कि जब व्हेन द सन सेट, जब सूर्य डूबा तो हम लोग क्या किए? वी रिटर्न होम। व्हेन द सन सेट वी रिटर्न होम। तो हम लगाएंगे व्हेन रिटर्न होम। अब फिर आप लगाएंगे वी रिटर्न होम। व्हेन द सन सेट वी रिटर्न होम। इसको कौन लोग ध्यान से समझेंगे? नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। He finished his work, he went to sleep. He finished his work, he went to sleep। इस सेंटेंस को हम लोग जानते हैं, खूब इजीली बना सकते हैं इस चीज को कि having finished his work, having, ये पास्ट परफेक्ट पार्टिसिपल आप लोग मैं पढ़ा चुका हूं कि having finished his work, he went out to sleep, he went to sleep। इसको एक तरीका और हम लोग बना सकते हैं, एक तरीका और क्या है इसको बनाने का? एक तरीका और हम बना सकते हैं आफ्टर ही फिनिश हिज वर्क, आफ्टर ही finished his work, after he finished his work he went to sleep, तो इस प्रकार से हम लोग ज्वाइनिंग सेंटेंस को खूब इजी तरीके से इसको हम लोग बनाएंगे। और इससे जैसे भी हो इसको कोशिश कीजिएगा कि इसको समझने का, इस वीडियो को बार बार देखिए ताकि आपको पूरा बिल्कुल ही इस कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ जाए। और आई होप ये वीडियो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही मददगार साबित होगा। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए कि इससे भी अच्छे वीडियो आपके लिए बना सकूँ। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।